शास्त्रों में जीवन को केवल कर्मों से नहीं बल्कि सूक्ष्म व्यवहारों से भी जोड़कर देखा गया है। घर में क्या आता है, क्या जाता है और किस भावना के साथ जाता है, इन सब का प्रभाव केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि मन, वातावरण और भाग्य पर भी पड़ता है। इसी कारण प्राचीन ग्रंथों में ये बात बार बार कही गई है कि कुछ चीजें देते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उनका संबंध केवल उपयोग से नहीं बल्कि घर की स्थिरता और लक्ष्मी के प्रवाह से भी जुड़ा माना गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दान करना हमेशा शुभ होता है। ये बात सत्य है, लेकिन शास्त्र ये भी समझाते हैं कि हर वस्तु, हर समय और हर परिस्थिति में दान योग्य नहीं होती। दान तब फलदायी होता है जब वो विवेक, श्रद्धा और सही चयन के साथ किया जाए। बिना सोचे समझे दी गई कुछ वस्तुएं अनजाने में ऐसे संकेत दे सकती हैं जिनका प्रभाव घर के सुख संतुलन पर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में देना नहीं बल्कि कैसे और क्या देना है, इस पर जोर दिया गया है। भारतीय परंपरा में घर को केवल ईंट पत्थर की जगह नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना गया है। घर में रखी हर वस्तु अपने भीतर एक प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। कुछ चीजें घर की समृद्धि, अनुशासन और मर्यादा से जुड़ी मानी जाती हैं। जब ऐसी वस्तुएं बार बार दूसरों को दे दी जाती हैं, विशेषकर बिना किसी विशेष उद्देश्य या विधि के, तो इसे संतुलन के बिगड़ने का संकेत माना गया है। ये बात डराने के लिए नहीं बल्कि सजग करने के लिए कही गई है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है व्यवस्था, संतुलन, शांति और निरंतरता। जहां अव्यवस्था बढ़ती है वहां लक्ष्मी का प्रवाह स्वतः धीमा पड़ जाता है। इसी कारण कुछ वस्तुओं को घर से बाहर देने से पहले यह देखना आवश्यक माना गया है कि कहीं हम अनजाने में उसी व्यवस्था को तो भंग नहीं कर रहे जिसे हम पाना चाहते हैं। आज के समय में कई लोग परंपराओं को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, जबकि शास्त्रों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि जीवन में सजगता लाना रहा है। जब कहा जाता है कि कुछ चीजें देने से पहले सावधान हो जाइए, तो उसका अर्थ ये नहीं कि देना गलत है, बल्कि ये कि देने की प्रक्रिया में समझ और मर्यादा होनी चाहिए। यही संतुलन व्यक्ति को आंतरिक रूप से स्थिर रखता है। आने वाले हिस्से में हम उन वस्तुओं की चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख शास्त्रीय मान्यताओं में विशेष रूप से मिलता है, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इनके पीछे का भाव क्या है। उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि उस दृष्टि को समझना है जिससे हमारे पूर्वज जीवन को देखते थे। शास्त्रों में जिन वस्तुओं को लेकर सावधानी की बात कही गई है, उनके पीछे डर नहीं बल्कि गहरी समझ छिपी हुई है। हर वस्तु केवल भौतिक नहीं होती बल्कि उसके साथ एक भाव और उद्देश्य जुड़ा होता है। जब वो भाव टूटता है तो उसका असर घर के वातावरण में महसूस किया जाता है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि में कुछ चीजों को यूं ही बार बार या बिना कारण देने से मना किया गया है। सबसे पहले बात आती है अन्न की। अन्न को जीवन का आधार माना गया है। घर में पकाया गया भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि घर की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जूठा, अपमान के भाव से या बिना सम्मान दिए अन्न देना उचित नहीं। अन्न का दान तब शुभ माना गया है जब वो श्रद्धा, शुद्धता और विनम्रता के साथ किया जाए, अन्यथा ये कृतज्ञता की भावना को कमजोर करता है। दूसरी वस्तु वस्त्रों से जुड़ी है। वस्त्र केवल पहनावे का साधन नहीं बल्कि व्यक्ति की मर्यादा और स्थिति का प्रतीक माने गए हैं। अपने रोजमर्रा के अस्त व्यस्त या नकारात्मक भाव से जुड़े कपड़े दूसरों को देना शास्त्रीय दृष्टि में उचित नहीं माना गया। वस्त्रदान की परंपरा है, लेकिन वो भी साफ, ससम्मान और सही उद्देश्य के साथ ही फलदायी मानी गई है। तीसरी बात बर्तनों से संबंधित मानी जाती है, विशेष रूप से वे बर्तन जिनका उपयोग प्रतिदिन भोजन में होता है। शास्त्रों में इन्हें घर की स्थिरता और नियमितता से जोड़ा गया है। बार बार ऐसे बर्तन बिना कारण देना, विशेषकर जब वे टूटे या अपवित्र हों, अव्यवस्था का संकेत माना गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि कभी देना गलत है, बल्कि ये कि बिना सोच के देना असंतुलन दर्शाता है। चौथी वस्तु झाड़ू और सफाई से जुड़ी वस्तुएं मानी जाती हैं। झाड़ू को शास्त्रों में घर की नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक माना गया है। इसे सूर्यास्त के बाद या बिना कारण किसी को देना अशुभ संकेतों से जोड़ा गया है।
इसका उद्देश्य भय नहीं, बल्कि ये समझाना है कि कुछ वस्तुएं केवल उपयोग की नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक महत्व रखती हैं। पांचवी और सबसे सूक्ष्म वस्तु घर का नमक माना गया है। नमक को शास्त्रों में विश्वास और स्थिरता का प्रतीक कहा गया है। बिना कारण बार बार नमक देना घर के संतुलन को प्रभावित करने वाला माना गया है। इसलिए कहा गया है कि नमक यदि दिया भी जाए तो किसी विशेष नियम या भावना के साथ। इन सभी बातों का सार यही है कि शास्त्र हमें देने से नहीं रोकते, बल्कि सोच के साथ देने की शिक्षा देते हैं। जब विवेक के साथ दान किया जाता है, तब वही कर्म पुण्य बन जाता है। अगले हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सावधानियों का पालन आज के जीवन में कैसे संतुलन ला सकता है और सही दृष्टि क्या होनी चाहिए। शास्त्रों में बताई गई ये सावधानियां किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने की एक सूक्ष्म विधि है। जब हम इन बातों को समझदारी से देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि हर नियम के पीछे एक भाव छिपा हुआ है, और वो भाव है सजगता। घर की समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि सोच, व्यवहार और छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। आज का मनुष्य अक्सर बाहरी कारणों को दोष देता है। वो कहता है कि मेहनत कर रहा हूं, फिर भी स्थिरता नहीं आ रही। लेकिन शास्त्र याद दिलाते हैं कि जीवन की दिशा केवल बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे आचरण से तय होती है। हम क्या रखते हैं, क्या देते हैं और किस भावना से देते हैं, यही धीरे धीरे हमारे वातावरण को आकार देता है। जब कोई व्यक्ति इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है, तो वो केवल परंपरा नहीं छोड़ता, बल्कि उस अनुभव को भी छोड़ देता है जिसे पीढ़ियों ने जिया और परखा है। और जब कोई व्यक्ति बिना भय के, समझ के साथ इन संकेतों को अपनाता है, तो उसके जीवन में एक स्वाभाविक संतुलन आने लगता है। न तो चमत्कार होता है, न कोई अचानक परिवर्तन, बस चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती हैं। शास्त्र यही सिखाते हैं कि लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता, उसे रोका जाता है। और लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां सम्मान, मर्यादा और विवेक होता है। जब घर में देने और रखने दोनों में समझ होती है, तब अभाव की भावना अपने आप दूर होने लगती है। अब ये निर्णय आपके हाथ में है कि आप इन बातों को केवल सुनकर छोड़ दें या जीवन में उतार कर देखें। यदि आपको लगता है कि शास्त्रों की ये दृष्टि आज के जीवन में भी मार्गदर्शन दे सकती है, तो इस विचार यात्रा का हिस्सा बनिए। यदि आप ऐसे ही विचार, शास्त्रीय संकेत और जीवन को संतुलित करने वाली बातें समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है, ताकि जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन बना रहे।